नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आऊँ कि जो 7 स्टेप प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको जो स्टेप नंबर 2 है करेक्शन, कंटेनमेंट और इंटरिम एक्शन, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। इन जनरल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ आती रहती हैं और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई एक्शन लेते रहते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो इसी के बारे में है। अगर हम इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब भी कोई कंप्लेंट या रिजेक्शन आती है तो 5 तरह के एक्शंस हैं जो हम लेते हैं। वो एक्शंस हैं सेग्रीगेशन, रिपेयर, रिवर्क, डेविएशन यानी कि उस मटेरियल को ऐसे यूज़ कर लें, या उसका स्क्रैप। अगर आप देखेंगे ये 4-5 जितने भी एक्शंस हम लेते हैं, ये कहीं ना कहीं करेक्शन, कंटेनमेंट और इंटरिम एक्शन के लिंक भी हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करेक्शन से। जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो अगर ISO 9000 2015 के हिसाब से देखेंगे, जो डेफिनेशन है वो कहती है एन एक्शन टू एलिमिनेट अ डिटेक्टेड नॉन कन्फॉर्मिटी। जो भी हम एक्शन ले रहे हैं कि जो हमें नॉन कन्फॉर्मिटी मिली उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, वो करेक्शन है। और प्राइमरली ये करेक्टिव एक्शन नहीं है, और यहाँ पे हमारा इंटेंट ये है कि कैसे भी करके इमीडिएटली जो प्रॉब्लम आई है उसको हम रिजॉल्व करें, और फिर हम समय लेते हुए जो उसका रूट कॉज है उसको हम फाइंड आउट करें और देखें कि क्या हम उसको कर सकते हैं, किस तरह से उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। अगर मैं एक आसान एग्जांपल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से लेके देखूं कि मान के चलिए कि एक मोल्डिंग प्रोसेस हमारा चल रहा है, और मोल्डिंग प्रोसेस में जो कंपोनेंट निकल के आ रहा है उसके अंदर में फ्लैश दिखता है कि उसमें फ्लैश आ रहा है। अब क्या किया जाए उसके अंदर? अब इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी एक और ऑपरेटर को लगा सकते हैं वहाँ पे, जिसका काम है कि वो लगातार फ्लैश को हटाता रहे, जिससे कि ये प्रॉब्लम को हम टेक केयर कर सकें और आगे जो अगला प्रोसेस है वहाँ पर फ्लैश वाला मटेरियल ना जाए। ये एक एग्जांपल हो सकता है। और एक दूसरा एग्जांपल हम एक इन जनरल अपनी लाइफ का लेके चलें कि मान के चलिए आप ऑफिस में हैं और कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपको अचानक ही बहुत ही सीवियर हेडेक हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं? इमीडिएट एक्शन आपका क्या हो सकता है कि आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं जिससे कि जो आपका दर्द है वो टेक केयर हो सके, एंड देन बाद में आप सोचेंगे कि क्या कारण था और क्या किया जा सकता है जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से एक एग्जांपल और भी हो सकता है करेक्शन का। वो एग्जांपल ये हो सकता है कि मान के चलिए एक पानी की पाइपलाइन है और वो अचानक क्रैक हो गई है। अब क्या करें उसके अंदर? तो इमीडिएटली जो एक्शन हो सकता है वो हो सकता है कि आप उसके अंदर कोई सीनेट लगा दें, कोई एडेसिव लगा दें, जिससे कि उस लीकेज को आप या तो बंद कर पाएँ या थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ। ये सब एग्जांपल हो सकते हैं करेक्शन के। जो कंटेनमेंट एक्शन, जो पार्ट नंबर 2 है, वो इसी का ही सीक्वेंस का सेकंड पार्ट है करेक्शन का। जब हम कंटेनमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरली ये एक वो एक्शन है जो इमीडिएटली हम लेते हैं जिससे कि वो जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट बन गया है या हो सकता है बन गया हो, वो आगे और कहीं ना जाए। सो हमारा इंटेंट कंटेनमेंट में होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि मटेरियल का स्टेटस क्या है अलग अलग स्टेज पे, उसको हम क्वारंटाइन कर सकें, यानी कि उसको आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर पाएँ। और वो एक्शन किसी के एंड पे हो सकता है, वो सप्लायर के एंड पे भी हो सकता है, सब सप्लायर के एंड पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ भी वो इशू आ सकता है। मे बी अगर हम अपने कोई वेयर हाउस हमने बना रखा है वहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजिट वेयर हाउस है कि मान के चलिए कि हमने दिल्ली से बेंगलोर को मटेरियल भेजा, तो हमने बॉम्बे में एक अपना वेयर हाउस बना रखा है, एज्यूम कर लीजिए, तो वहाँ पर भी अगर हम उसे चेक करना चाहें वहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। कस्टमर के एंड पे भी हो सकता है या कोई डीलर के एंड पे भी हो, तो वहाँ पर भी उसको हम देख सकते हैं। अगर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल लेके देखें तो एज्यूम कर लीजिए आपके पास एक कस्टमर की कंप्लेंट आई है मोल्डेड कंपोनेंट के बारे में कि मोल्डेड कंपोनेंट में फ्लैश आ रहा है। अब आप क्या करेंगे कंटेनमेंट एक्शन को लेके? तो कंटेनमेंट में क्या करेंगे, आप अलग अलग स्टेजेस में जाके देखेंगे कि वहाँ पर मटेरियल की क्या कंडीशन है, कितनी क्वांटिटी है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें क्या होगा, हम जो मटेरियल हमारा रेडी डिस्पैच के लिए सबसे पहले तो उसको हम रोकेंगे और वहाँ चेक करेंगे फ्लैश तो नहीं आ रहा। देन जो भी मटेरियल कस्टमर के एंड पे रखा हुआ है वहाँ पे अगर हमें कोई सेग्रीगेशन करना हुआ उसे हम करेंगे। अगर कोई मटेरियल ट्रांजिट में है तो उसको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से इनवॉइस नंबर से कौन से इनवॉइस नंबर तक का मटेरियल हमारा चल रहा है, उसको हम देखेंगे। जो भी मटेरियल कंपनी के अंदर रखा हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें एक बार दोबारा चेक कर लेंगे कि ऐसा कोई इशू तो नहीं है। जहाँ पर मोल्डिंग हो रही है वहाँ पर हम देखेंगे कि ये फ्लैश कहाँ से आ रहा है और उसको कैसे हम कंट्रोल करें। और इन केस अगर वो मोल्डेड कंपोनेंट हमारे सप्लायर से आ रहा है तो वहाँ भी हम कंटेनमेंट एक्शन लेंगे कि किस तरीके से उसे हम कंट्रोल करें।
इसी तरह से अगर हम बात करें मेंटेनेंस प्रोसेस के बारे में कि अगर हमें कोई इशू मिलता है विद रिस्पेक्ट टू लीकेज इन पाइपलाइन, तो अब हम क्या कर सकते हैं कंटेनमेंट के लिए। अब प्रोडक्शन तो आप रोक नहीं सकते क्योंकि मे बी प्रोसेस प्लांट है, तो मे बी उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि कोई हम बकेट नीचे रख सकते हैं जिससे कि वो पानी फैले ना, या कोई एक और हम चैनल बना सकते हैं जिससे कि जो भी पानी लीकेज हो रहा है वो वहाँ से ड्रेन आउट हो जाए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कोई तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम एडिशनल एक पाइपलाइन हम लगा लें जिससे कि वो जो मटेरियल था, जो पानी था जो लीक हो रहा है, वो किसी और तरीके से जाना शुरू हो जाए और तब तक हम उस पर कोई एक्शन ले लें। अगर हम बात करें एक और एक्शन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री के एक बल्ब है जो कि हम हेडलैम्प में लगा के देते हैं और कस्टमर एंड से कंप्लेंट आती है कि वो बल्ब फ्यूज़ हो गया या बल्ब चल नहीं रहा है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं एक्शन। सो अगेन जो डिफरेंट स्टेजेस हैं कि हमारे एंड पे कितना मटेरियल पड़ा है उसको हम चेक कर सकते हैं, ट्रांजिट में कितना मटेरियल है उसकी हम एक बार चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसा बल्ब तो नहीं है जो काम नहीं कर रहा है। मे बी अगर सप्लायर से वो बल्ब आ रहा है तो सप्लायर को भी हम इंटीमेट कर सकते हैं इसके बारे में, और इस तरह से जहाँ जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पर हम कंटेनमेंट एक्शन ले सकते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं तीसरे के बारे में, इंटरिम एक्शन के बारे में। जब हम इंटरिम एक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरीली ये वो एक्शन है जो कि एक तरह का फर्स्ट एड है जो कि प्रोटेक्ट करता है कस्टमर को प्रॉब्लम से। अब इसमें जो मेन इंटेंट है उसमें यह है कि ये जो एक्शन है ये हम कुछ बेसिक मिनिमम इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हैं और एक तरह का एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम ये अभी एक्शन ले लेते हैं जब तक कि हम प्रॉपर रूट कॉज करके फाइनल एक्शन ना ले पाएँ। और अक्सर ऐसा होता है कि जो इंटरिम एक्शन होता है वो इन अ वे पार्ट होता है करेक्टिव एक्शन का भी। अगर हम एग्जांपल से बात करें, अगेन बात करके चलते हैं कि कोई मोल्डिंग प्रोसेस है और मोल्डिंग प्रोसेस में हमारा फ्लैश आ रहा है। अब क्या किया जा सकता है? अभी एक तरीका तो यह है कि हम इमीडिएटली वहाँ पर जो भी हमारे प्रोसेस पैरामीटर हैं, जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, टाइम है, उनको हम इमीडिएटली रिव्यू कर सकते हैं और उसके बेसिस पे कुछ मॉडिफिकेशन करके हम इमीडिएटली ट्रायल करके देख सकते हैं कि अब फ्लैश आ रहा है नहीं आ रहा। और अगर उससे फ्लैश कंट्रोल हो सकता है तो टेम्परेरी फॉर दैट टाइमिंग उस जो नए प्रोसेस पैरामीटर है उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे टिल द टाइम हम प्रॉपर रूट कॉज आइडेंटिफाई कर पाएँ और उस प्रोसेस को वैलिडेट कर पाएँ। तो वो एक तरीका हो सकता है इंटरिम एक्शन का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान के चलिए आप ऑफिस में बैठे हैं और वहाँ पे आपके बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं और वहाँ पे अचानक आपको सर दर्द हो गया, तो इंटरिम एक्शन में क्या हो सकता है? मे बी आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसकी जो ब्राइटनेस है स्क्रीन की उसको आप कुछ कम कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आप ले सकते हैं उस समय, मे बी कोई गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं जो कि हेल्प करे आपको उस समय टेक केयर करने के लिए, या लगातार आप आंखों को धो सकते हैं जो कि आपको टिल दैट टाइम थोड़ी सी रिलीफ दे जब तक कि आप प्रॉपर रूट कॉज को फॉलो ना कर लें। और अगर किसी मेंटेनेंस प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से बात करें कि अगर एक पाइपलाइन लीक कर रही है तो मे बी इंटरिम एक्शन क्या हो सकते हैं कि हम पानी के प्रेशर को थोड़ा स्लो कर सकते हैं जिससे कि उतना पानी का लीकेज ना हो, या अगर हमें लगता है कि टेम्परेरी पाइपलाइन को एडिशनल डाल सकते हैं वो भी हम डाल सकते हैं कि जिससे कि हमें थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे टेक केयर कर सकते हैं। अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हम करेक्शन, कंटेनमेंट और इंटरिम एक्शन लेते हैं क्या एक्चुअली में उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि ये हमने एक्शंस लिए हैं जिससे कि फ्यूचर में कभी उसे रेफ़र करना पड़े तो हम कर सकते हैं। इन जनरल इसको हम नहीं करते हैं। सेकेंडली, जब भी हम ये सब काम कर रहे हैं कितनी बार ऐसा होता है कि कस्टमर को या जो और रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, वो सप्लायर भी हो सकता है कोई और भी हो सकता है, क्या एक्चुअली में उनको भी कम्युनिकेट करते हैं कि ये इश्यूज हमारे यहाँ आए और ये पर्टिकुलर एक्शन हमने इस समय लिए हैं अपने एंड पे जिससे कि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकें। तो अक्सर देखा जाता है कि उस तरह का कोई भी एक्शन हमारे एंड पे नहीं दिखता। एंड देन थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि जो भी एक्शंस हमने टेम्परेरी लिए, ऐसा कितनी बार होता है कि वही परमानेंट बन जाते हैं और एक्चुअली में कभी हम रूट कॉज की तरफ जाते ही नहीं हैं। अगर हमने कहीं टेप लगा दी और उससे काम चल रहा है तो पता लगा काम वैसे ही चलता जा रहा है, या अगर फ्लैश आ रही थी तो हमने एक और ऑपरेटर को लगा दिया और वो फ्लैश काटे जा रहा है और काम ऐसे ही चलता जा रहा है, और हम एक्चुअली में कोशिश ही नहीं कर रहे जाने की कि हम प्रोसेस पैरामीटर को देखें या मोल्ड को देखें कि वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो अगर मैं समरी करूँ तो स्टेप नंबर 2 में मैंने आपसे प्राइमरीली 3 बातों के बारे में बात की, करेक्शन, कंटेनमेंट एक्शन और इंटरिम एक्शन। जो मेरा अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा स्टेप नंबर 3 के बारे में, जो वाइवा एनालिसिस के बारे में है। और वाइवा एनालिसिस की कई सारी टेक्निक हैं, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो 3 लेड 5 एनालिसिस है उसके बारे में बात करने वाला हूँ अगले वीडियो में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे हैं आपके, वो हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे, एक ब्लॉग आपको मिलेगा, वहाँ और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में।
अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।